अब इस लेक्चर में हम देखेंगे वर्ड्स वाले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में वर्ड दिए हों तो कैसे बनाना। अब सपोज आपको दिया है 5 लेटर का वर्ड है, 5 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, 5 लेटर का वर्ड्स बनाने हैं। किससे बनाने हैं? ए बी सी डी ई से बनाने हैं। तो मैंने फार्मूला बताया था एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही फार्मूला था। अब ये देखो दिया क्या है, दिया क्या है, जो दिया होगा वो आपका एन होगा, जो बनाना है वो आपका आर होगा। दिया क्या, 1 2 3 4 5, आपके 5 वर्ड दिए तो आपका एन क्या होगा 5। बनाना क्या है, 5 लेटर का वर्ड बनाना है, 5 लेटर का वर्ड बनाना है तो 5p5। अब मैंने जब भी बताया था शॉर्टकट, अगर ऐसे आ जाए सीधा 5 फैक्टोरियल आंसर लिख देना तो वो कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बस ये सॉल्व करोगे 5 जो कि बी 3 के 60, 60 दूनी 120 आंसर आ जाएगा। अब ये पूछा जाए कि 3 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, 3 लेटर वर्ड्स बनाने इसी से ABCD से, तो NPR में क्या आ जाएगा, NPR में आ जाएगा एन क्या है तुम्हारा, एन तो 5 ही तुम्हारे पास दिए ABCDE, उससे बनाना क्या है P परम्यूटेशन, R बनाना क्या है, R 3 लेटर के वर्ड बनाने हैं, 5p3 आ जाएगा। तो 5p3 मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 मतलब 2 फैक्टोरियल। तो बस मैंने बताया था कैसे करना है, 5 फैक्टोरियल 5 3, अब 2 नहीं लिखूंगा सीधा 2 फैक्टोरियल लिख दूंगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 5 सीधा 15 आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल ईजी है ना ये वर्ड वाले। अब ये वाले वो वाले वर्ड हैं जिसमें रिपीटिशन नहीं हो रही, जिसमें रिपीट होगी उसमें कैसे करना है वो भी आपको मैं करवा दूंगा इससे, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, जब ये कुछ नहीं दिया हो, यहां पे दिया हो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर ऑफ द वर्ड, यहां पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ कि कितने बनाने हैं तो उतने ही बनाने होते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। पहला सबसे पहला आपको ये देखना कि अलग अलग है, ई है कोई और, क्यू है कोई और, यू है कोई और, ए है, टी है, आई अलग अलग है, तो अलग अलग में जैसे कर रहे हैं वैसे करना, कोई रिपीटेशन नहीं है। अब यहां पे नहीं दिया हुआ, जब नहीं दिया हो तो तुम्हारे पास चीजें कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब 8 ही बनाने हैं, तो फिर भी तुम लिखोगे 8p8, तो मैंने बताया था 8p8 सीधा 8 फैक्टोरियल लिखना है, तो 8 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा इसका तुम्हारा, ठीक है। 8 फैक्टोरियल क्या आएगा, 8 × 7 × 6 वो मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जब कुछ ना दिया हो तो वही होगा। अब यहां पे रिपीटिशन हो रही है ना वर्ड की, वो भी बताऊंगा कैसे करना, ठीक है। अगला लास्ट में हम रिपीटिशन पहले ये कर ले विदाउट रिपीटिशन, फिर विद रिपीटिशन वाले भी करेंगे। अब देखो सपोज ये मैंने बता दिया जब रिपीटिशन ना हो, अगर ये पूछा होता हाउ मेनी वर्ड, अब 3 लेटर वर्ड्स पूछा होता बनाने हैं, या 4 लेटर वर्ड्स पूछा होता, 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं इससे, तो 4 लेटर वर्ड्स पूछा होता तो मैं लिख देता 8p4, 8p4 मतलब 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 - 4, 8 - 4 फैक्टोरियल तो 4 ही आता है, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो क्या करूंगा 8 7 6 5 × 4 फैक्टोरियल, आगे नहीं जाऊंगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, इसका मैं आंसर निकालता हूँ 5 से 30, 30 × 7 47 56, तो 56 × 3 6 3 18, 5 से 15 16, 1680 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना भाई। तो ये कुछ नहीं है यार, बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। अब सपोज ये कंसेप्ट पढ़ते हैं जहां पे लेटर रिपीट हो रहा हो, तो अब क्या करना है, सपोज हो जम्मू JAMMU, ठीक है। अब मेरे को लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5, कुछ नहीं दिया हुआ मेरे को, अगर यहां पे कुछ नहीं दिया हुआ कि JAMMU से मेरे को बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, तो इसमें सबसे पहला क्या करना है 1 2 3 4 5, तो आंसर तुम्हारे को पता ना 4 फैक्टोरियल आता है इसका, तो 4 फैक्टोरियल तो लिख देना है। डिवाइड क्या करना है, जितने नंबर रिपीट हो रहे होंगे, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, J रिपीट हो रहा है नहीं, A रिपीट हो रहा है नहीं, M रिपीट हो रहा है, तो M रिपीट कितनी बार हो रहा है 2 बार हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है 2 बार, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल लिख देना, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल से, तो 4 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 गया 12 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। आया समझ।
तो ये कंसेप्ट कौन सा है? अब एक सपोज एक से ज्यादा नंबर रिपीट हो रहे हो, जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, जब कुछ नहीं दिया, इंटरनेशनल का दिया होगा, INTERNATIONAL, मैंने बोला ना जब कुछ ना हो दिया हो तो वही फैक्टोरियल आंसर आता है। तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फैक्टोरियल आंसर। पर उसका डिवाइड क्या करना है? 13 डिवाइडेड बाय आई, देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक और आई है, दो बार आई रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। अब एन रिपीट हो रहा है, एन 1 2 3 बार एन रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई टी रिपीट हो रहा है, 1 2 बार टी रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, ई रिपीट हो रहा है, ई तो है ही नहीं, आर रिपीट हो रहा है, आर भी नहीं है, ए रिपीट हो रहा है, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल और आ जाएगा, बस खत्म हो गया, और कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो जितने वर्ड रिपीट हो रहे हैं वो डिवाइड में उतने फैक्टोरियल आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। तो देखो 2 फैक्टोरियल 3 बार है, 3। तो इसमें कैसे करना है? कुछ नहीं करना, 13 इंटू 12 इंटू 13 12 11, उसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल क्या आएगा? 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, तो 3 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, 2 2 ज़ा 4, ये 2 से 2 ये गया, 2 6 ज़ा 12, बाकी इसको मल्टीप्लाई करो, वो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये आंसर इतना आता, पर ऐसा इतना बड़ा आएगा नहीं तुम्हें। ठीक है, समझ आ गया ना कैसे करना है ये? अब ये वाले भी हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड ऑफ द लेटर वर्ड बनाना सो दैट द कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेस। इवन प्लेस पे कॉन्सोनेंट रखा है, पर ये मैं करवा नहीं रहा क्योंकि फिर तुम्हारे बाकी टॉपिक रह जाएंगे, इतने इतने करवा दिए। तो पहले सारे सिंपल, अगर टाइम बचा तो ये भी करवा दूंगा। पहले मैं सोच रहा हूँ कि भाई बेसिक सारा करवा दूँ, अभी बेसिक ही तुम्हारे आ रहे हैं, तो उसके बाद टाइम बचे तो फिर मैं तुम्हारे को वो एडवांस लेवल वाले भी करवा दूंगा। अब अगर ये वर्ड हो VIKARAN, मेरा नाम ही हो, तो फिर अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, सीधा 7 फैक्टर लिखो। डिवाइड में वी रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, आई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, के रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, ए रिपीट 2 बार हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और आर रिपीट नहीं हो रहा, एन नहीं रिपीट हो रहा, तो क्या था? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल हो गया, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब ये हो VIKARANK, तो फिर वही अब 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वी तो रिपीट नहीं हो रहा, आई रिपीट नहीं हो रहा, के 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ए 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल, जितने बार रिपीट हो उतने फैक्टोरियल ऐड करते जाओ, और कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो 8 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 हो गया, 2 2 ज़ा 4, तो इसको आंसर करोगे। ठीक है ना? ये तो थोड़ा तुम्हारा था ये वर्ड्स वाला। अगर बुक करना है तुम्हें तो तुम कर सकते हो, बस बॉल वगैरह, पर वो मेरे को लग रहा है ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी इसकी, अभी देखो। ठीक, जैसे चलो एक देख लो, EGTAPUNM, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है कि वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, ये एडवांस लेवल पे आएगा नहीं, फिर भी तुम देख लो, वॉवल्स हमेशा इकट्ठे होने चाहिए, तो वॉवल्स हमेशा इकट्ठे करो, EAIOU EAIOU 3 वॉवल है, तो EAU इकट्ठा ही होना चाहिए, वॉवल्स हमेशा टुगेदर होने चाहिए, तो बाकी लिख दो GTPNM आ गया। ठीक है, वॉवल्स इकट्ठे होने चाहिए। इसका मतलब अब मैं ये नहीं बोल सकता 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि वॉवल इकट्ठे होने चाहिए, तो वॉवल का एक सेट बनेगा अलग से, तो वॉवल का एक सेट बनेगा, तो मतलब क्या हो गया? वॉवल 1 बन गया, 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 बनेंगे। आया समझ? समझ आया भाई? तो 6 फैक्टोरियल तो इसका हो गया। अब रिपीट तो कुछ नहीं हो रहा, डिवाइड में कुछ नहीं लिखना, क्योंकि ई तो कोई नहीं, जी भी नहीं रिपीट हो रहा, टी भी नहीं रिपीट हो रहा, ए बी पी यू कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो डिवाइड में कुछ नहीं आएगा। अब ये आंसर नहीं होगा 6 फैक्टोरियल। अब
ये तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई क्या भैया, ये 3 भी तो घूमेंगे अंदर, ई इधर भी आ सकता है, ई इधर भी आ सकता है, ई इधर भी आ सकता है, यू इधर आ सकता है, यू ये अंदर से जो घूमेंगे 3, तो ये जो अंदर घूमेंगे वो 3 फैक्टोरियल ये इनका आ जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, है कुछ नहीं है भाई, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, पर मेरे को नहीं लग रहा है इतने एक्सट्रीम लेवल पे तुम्हें आए। तो ये तुम्हारा आ गया। अब हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे कहां तक चले गए? रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन नहीं हो रहा है, नंबर पढ़ लिया, मोबाइल नंबर पासवर्ड पढ़ लिए। वर्ड्स वाले तो बहुत, हर पेपर में वर्ड्स वाले तकरीबन क्वेश्चन आते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, वर्ड्स वाले तो बहुत मैंने देखे हुए हैं कि वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उसमें। तो मैंने इतना वो नहीं देखा कि वो कि भाई तुम वॉवल इकट्ठे करो, तो ये नॉर्मली आता है कि वर्ड्स ऐसे हैं तो वो कैसे करना। बाकी तुम्हें मैं प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे मैंने 3 क्वेश्चन डाले हैं प्रैक्टिस के लिए, उनको तीनों को जाके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 3 क्वेश्चन डाले हैं, तीनों को जाके प्रैक्टिस करो उस पर। ठीक है, बाकी मैं इस पे वर्ड्स वाले क्वेश्चन डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे, ठीक है ना, वहाँ पे जाके करो प्रैक्टिस तुम उसकी। एक आधा लेक्चर और लेके आऊँगा परम्यूटेशन का, मैं फिर प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे, उसके बाद फिर या प्रोबेबिलिटी पे इसके बाद जंप करना है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो अपना 1-2 लेक्चर में, 1-1.5 लेक्चर और लेके आ जाओ, वो हो जाएगा। तो उसके बाद फिर या तो फिर तुमने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलना है, ये मेरे को बता देना। सिंपल इंटरेस्ट, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करना है क्या प्रोबेबिलिटी करना है, वो मेरे को बता देना उस पर कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। फिर उसके बाद वही चैप्टर स्टार्ट करा देंगे, दोनों में से कौन सा करना है वो बता दो कि प्रोबेबिलिटी करना है या क्या करना है कि वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करना, दोनों में से जो बताना करना, ठीक है। फिर अगला लेक्चर इस पर आएगा। अभी तो 1-2 लेक्चर इसके और लूँगा मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। तो ये इजी था, कुछ है ही नहीं था इसमें। वर्ड्स वाले जो पेपरों में आया वो भी मैं तुम्हें निकाल के बीच बीच समझाता रहूँगा दूसरे टॉपिक्स के बीच में, ठीक है भाई।